हम खबर मांगे वैसे ही दे रहे हैं, वो हमारी अपनी लड़ाई उसके करेंगे। अगर कोई भी यहाँ से सीएम साहब या कोई भी अगर बोलता है, आप लोग जानते हैं, आप लोग 8 घंटे कुछ में 10-12 घंटे का बिताते हैं, वो भी समझ सकते हैं कि कोई भी इससे कोई ऐसी न्यूज टॉकिंग नहीं करेगा जिससे कि हमें भी दुख हो, उन्हें भी दुख हो और समाज को भी दुख हो, क्योंकि इनका काम है, इनकी ड्यूटी है और अपनी ड्यूटी के जाए। तो मैं माइक थमाऊंगा सीधे श्रीमान जिलाधिकारी देहरादून सदन बंसल को, और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ बैठ जाए, मीडिया कर्मी एक साइड में आ जाए जहाँ पे खड़े रहते, बाकी लोग भर देंगे। तो मैं माइक थमा रहा हूँ और आप लोग बड़े गौर से और बड़े प्यार से शांति से इस चीज को सुनेंगे। धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी छात्र छात्राएं, देखिए हम आपके जो संवेदनाएं हैं, जो कंसर्न हैं, उनसे बड़ी भांति परिचित हैं, उनका एहसास है। आपके जो कंसर्न थे पेपर लीक का, चीटिंग का और जो उससे एसोसिएटेड इश्यूज थे, उसमें गवर्नमेंट प्रशासन गंभीर है। इसी वजह से जैसे ही कोई इनपुट आया, एक सेंटर से इनपुट आया, अभी जब एक सेंटर से इनपुट आया, उस इनपुट के आधार पर जो कार्रवाइयां हुई हैं वो पूरे डोमेन में, पब्लिक डोमेन में व्यापक है। जो कंसर्न अधिकारी ड्यूटी में थे उनके विरुद्ध एक्शन ले लिया गया है। जो इन्वॉल्व था चीटिंग में, जो सिंगल चीटिंग केस में इन्वॉल्व था, उसको ड्यू लीगल प्रोसेस से टैकल कर लिया गया है। जो उनके साथ लोग एसोसिएटेड थे, जो चेन थी पूरी, उनको भी टैकल कर लिया गया है, उनको न्यूट्रलाइज कर लिया गया है। अब जो इनपुट था वो भले ही सिर्फ एक सेंटर से था, लेकिन पूरी परीक्षा की सैंक्टिटी को ध्यान में रखते हुए, जो सूचिता है उसको ध्यान में रखते हुए जो हमारी एसआईटी गठित हुई है, वो सिर्फ उस सेंटर के लिए ही नहीं, हमारे स्टेट में जहां पर भी एक सेंटर था, उस सब के प्रोसेसेस को, सारे ऑपरेशंस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। उसका जो कार्य क्षेत्र है वो प्रत्येक सेंटर कर दिया गया है। देखिए ये गंभीरता का ही एक प्रतीक है। अभी पिछले 3 साल में, 4 साल में भर्तियां हुई हैं, आप सबने भी एग्जाम्स दिए होंगे, जो 25,000 भर्तियां हुई हैं, उसमें ये सब जो हमारी जो केयर थी ये ली गई है, ड्यूली ली गई है। तो तभी हमारी पारदर्शिता से 25,000 भर्ती हुए हैं। आप जैसे नौजवान थे, आप जैसी छात्राएं थी, जो विभिन्न डिपार्टमेंट्स में, इंजीनियरिंग में, पुलिस में, प्रशासन में, हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स में भिन्न भिन्न पदों पर काम कर रहे हैं, आज भी काम कर रहे हैं। उनके पेपर्स हमारे सेंटिमोनियस गए हैं। हम और कप्तान साहब, हम भी आपकी तरह ही युवा थे, बेरोजगार थे, कुछ समय बेरोजगार थे ग्रेजुएशन के बाद। हमारी परीक्षाएं भी फुल प्रूफ रही, इसी वजह से हम पास हो पाए और ये पद प्राप्त कर पाए। जैसा आपको अभी प्रभात जी ने बताया कि आप भी इसी तरह की परीक्षाओं से कल को सफल होंगे। लेकिन आज का जो आपका कंसर्न है, मैं उसमें आपसे कुछ चीजें शेयर करना चाह रहा हूँ। ये पहले तो लीक का मैटर नहीं कर सकते, ये चीटिंग का मैटर है। चीटिंग को हमने ड्यूली टैकल कर लिया है और ये प्रोसेस खत्म नहीं हुआ है। ये ताकि हमारा स्टेट वाइड रहे, पब्लिक डोमेन में ओपन रहे, इसके लिए पहले तो एसआईटी गठित कर दी गई है। हर एक सेंटर में जाकर वो इन्वेस्टिगेट करेगी और ये ओपन है। इसके लिए सुपरवाइजन के लिए एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज को नामित किया गया है, जिनकी देखरेख में ये एसआईटी काम करेगी। और वो सिर्फ क्लोज डोर्स में बैठकर अपनी जांच पर अंजाम नहीं देंगे, प्रत्येक जिले में जाएंगे, ओपन टू ऑल होगा वो फोरम। सिर्फ छात्र संघ ही नहीं, कोई पब्लिक के और भी कोई हमारे मेंबर्स हैं, कोई एनजीओ हैं, कोई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके पास किसी भी तरह का इनपुट है, किसी भी तरह का कोई भी साक्ष्य एविडेंस है, वो लाकर वहां पर मीडिया के सामने उस कमेटी को दे सकते हैं और उसका ड्यू संज्ञान हमारी जांच में लिया जाएगा। जो हमारा शेड्यूल रहेगा, जो हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में ये एसआईटी की हमारी समिति गठित हुई है, इसका जो शेड्यूल रहेगा भ्रमण का प्रत्येक जिले में, वो ड्यूली पब्लिसाइज किया जाएगा विद स्थान, डेट एंड टाइम। और 1 महीने का इसको समय दिया गया है कि ये अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, वो भी पब्लिक डोमेन में होगी। जांच रिपोर्ट आने के बाद भी यदि छात्र संघ, हमारे किसी भी एक व्यक्तिगत छात्र छात्रा को ये लगता है कि ये क्रेडिबिलिटी नहीं है जांच रिपोर्ट की, उसके बाद भी आप लोग स्वतंत्र हैं अपना प्रोटेस्ट सबमिट करने के लिए, अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। लेकिन आप भी कंट्री के सिटीजन हैं, आप भी डेमोक्रेटिक फोरम में सक्सेस करते हैं, तो जो हमारे राइट्स हैं और ड्यूटीज हैं वो साथ साथ चलती हैं। फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज दोनों का निर्वहन करना चाहिए। आपके राइट्स हैं, हम बिल्कुल एम्पैथी करते हैं, बिल्कुल एम्पैथाइज करते हैं, लेकिन जो ड्यूटीज है उसका भी निर्वहन हम भी करते हैं, आपको भी करना चाहिए। यदि हम तो आपको आज भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसी के पास इसके अलावा और भी कोई इनपुट है, वो भी आप मीडिया में उजागर करें, पुलिस को दें, एसआईटी को दें, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन और कोई इनपुट है तो आप दीजिए। प्रशासन, राज्य सरकार बिल्कुल सही नहीं कर रही है, बिल्कुल पीछे नहीं हट रही है किसी भी इनपुट पे जांच करवाने के लिए। कोई भी राज्य सरकार, कोई भी जिला प्रशासन ये नहीं चाहता कि हमारे यूथ का करियर डैमेज हो। हम
आप लोग बहुत से हमारे छात्र छात्राएं हमारी पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमैनिटीज, ये जितनी भी हमारी ब्रांचेस हैं उनका अध्ययन करते होंगे। तो आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड की टर्म पता होगी, डेमोग्राफिक कैपिटल की टर्म पता होगी। डेमोग्राफी क्या होती है? हमारी कंट्री का जो कंपैरेटिव एडवांटेज है वो डेमोग्राफी है, डेमोग्राफिक डिविडेंड। हमारा जो यूथ है, जो हमारा डेमोग्राफिक रेशियो है वो बीच में बल्जिंग है। क्या मतलब है उसका कि जो हमारी यूथ पॉपुलेशन है वो 50% से ज्यादा है। तो अगर हम यूथ के करियर के साथ खिलवाड़ करेंगे तो ना तो कोई पब्लिक आगे प्रोग्रेस कर सकती है, ना कोई राज्य सरकार सस्टेन कर सकती है। तो ये बहुत गंभीर है कि यूथ के सभी इंटरेस्ट का, करियर का, उनकी एजुकेशन का, उनकी हेल्थ का और उनके सेंटिमेंट्स का, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सेंटिमेंट्स। अगर आपके सेंटिमेंट्स पॉजिटिव नहीं है, आपको कहीं पे डाउट हो गया है, किसी सिस्टम की सुचिता पे डाउट हो गया है, तो ये सब चीज बेकार है। तो इन तीनों चीजों को बरकरार रखने के लिए हर एक राज्य सरकार, ना सिर्फ उत्तराखंड सरकार, ना सिर्फ जिला प्रशासन देहरादून और हरिद्वार, हर एक राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार का यही लक्ष्य रहता है कि हमको अपने यूथ को हर संभव सुविधा देनी है, हर प्रोसेस को फेयर और ट्रांसपेरेंट रखना है। इसीलिए नकल विरोधी कानून भी लाया गया। आप ये देख लीजिए कि किस राज्य में आज नकल विरोधी कानून है। अदर देन डीएनएस, डीएनएसएस के अलावा स्पेशल नकल विरोधी कानून लाने वाली गवर्नमेंट भी उत्तराखंड गवर्नमेंट ही है, जिसमें लाइफ इंप्रिजनमेंट तक पनिशमेंट के प्रावधान है। और उसको अब आगे एम्प्लॉय भी किया जाएगा। जैसे जैसे कोई भी केस आएगा तो उसके जो डेटरेंट क्लॉजेस है उसको एम्प्लॉय भी किया जाएगा। तो मेरा सबसे यही निवेदन है कि आपका प्रोटेस्ट वहां तक बिल्कुल जायज था कि अगर कार्रवाई ना होती, जो इनपुट आया उस पर डेटरेंट कार्रवाई हुई है और आगे नकल विरोधी कानून में आपको जो परिणाम होंगे वो भी दिखेंगे, पारदर्शिता से दिखेंगे। और फिर भी उस प्रोसेस को हम खत्म नहीं कर रहे। हमने तो उसको और वाइडन कर दिया, स्कोप को। स्टेट गवर्नमेंट या प्रशासन पीछे नहीं हटा, उसको वाइडन कर दिया और उसको पब्लिक फोरम में ले आए। हर जिले में जाके आप जैसे कई छात्र छात्राओं की जो शंका होंगी उसका निवारण भी करेगी और उनसे रिक्वेस्ट करेगी कि आप इनपुट दीजिए हमें, और कहाँ पे हमारी जांच में कमी रह गई है, कौन सा ट्रेल, कोई चीटिंग का ट्रेल है जो हमारी पकड़ में नहीं आया, आप दीजिए हमें। और उसके बाद जांच रिपोर्ट के बाद यदि आप लोग संतुष्ट नहीं होते हैं, देन यू आर इंडिपेंडेंट, यू आर फ्री टू रजिस्टर एनी टाइप ऑफ प्रोटेस्ट एनीवेयर। और ये भी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि जो हमारी परीक्षा की जो प्रोसेस थी, इस परीक्षा की, उसको अभी हमने कुछ देर तक स्टॉल भी किया है ताकि सबका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग रहे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इसको अपनाते हुए, ताकि आप सब इस मेजर से अलाइन रहे कि इस प्रोसेस में आगे नहीं बढ़ रहे हैं जब तक ये रिपोर्ट नहीं आती है, जब तक आपकी संतुष्टि नहीं हो जाती है। क्योंकि हजारों हमारे स्टूडेंट्स के जो करियर है वो फेयर एंड फ्री वे में आगे बढ़ने चाहिए, यही लक्ष्य है। आपने जिलाधिकारी देहरादून को सुना, तो सवाल हमारे भी है, पर मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि आप संतुष्ट हैं इस चीज से? देखिए, हमने बड़ी विनम्रता को, शिक्षित होने का परिचय दीजिए, हमें वो चीज करने की जरूरत नहीं है। देखिए लड़ेंगे यार, ऐसा थोड़ी है, लोकतंत्र है, लड़ेंगे। यहाँ बात नहीं सुनी गई तो दिल्ली जाएंगे, दिल्ली लड़ेंगे, ऐसा नहीं है। हमने बड़ी विनम्रता पूर्वक सुना। और देखिए डीएम साहब, मैं भी आपको कुछ प्रश्न करना चाहूंगा। आपने विश्वसनीयता की बात की, आपने विश्वसनीयता की बात की, और मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार से ऑडियो लीक हुआ कि ओएमआर खाली छोड़ देना, आयोग के अंदर भरी जाएगी, विश्वसनीयता पे सवाल खड़ा होता है। उसमें पेपर लीक नहीं किया जा सकता है। आपका जो नकल विरोधी कानून है उसमें पढ़ लेना डेफिनेशन की, मार्चने का भी एक बयान नहीं, मार्चने जी का। तो अगर एक प्रश्न बाहर आएगा तो हम लीक मानेंगे, पहले का बयान है जब कुछ समझ आयोग पर ही सवाल प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया, विश्वसनीयता वो खो गया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब विश्वास आयोग पर नहीं लगा तो हम कैसे करें? अगर जांच हो जाए तो बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। सबसे पहला प्रश्न तो है कि परीक्षा निरस्त होनी चाहिए और इसकी पुनर्परीक्षा होनी चाहिए। ये जायज सवाल है, ये नहीं बताता है। आप आज यहाँ पर आए हैं, आप ऑफिस आकर अलग अलग जिलों के जिलाधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। सब जगह इसी तादाद में लोग बैठे हुए हैं, सारे जिलों में इसी तादाद में लोग बैठे हुए हैं। मैं तो कहता हूँ कि जब पिछला आंदोलन गांधी पार्क के बाहर हुआ, भले एक दिन के लिए भीड़ आई थी, पर जितना युवा पूरे प्रदेश भर में इस बार उतरा है उतना युवा समय पर नहीं उतरा था। विश्वसनीयता वाली से बात ये हो गई कि आयोग पर पूरा प्रश्न चिन्ह खड़ा है, आयोग के लोगों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा है। और वो बात अलग है, अब क्या छुपाऊं आप लोगों से, आप यहाँ पर हैं, आपने एसआईटी का जिक्र किया, बहुत अच्छी बात है। 2016 में बीडीओ का पेपर लीक होता है, 2-2.5 टॉपर हो जाते हैं डेली के, 98 और 99 नंबर के टॉपर बन जाते हैं। एसआईटी गठित होती है, बाद में क्या होता है? कुछ नहीं, हाईकोर्ट से निरस्त होता है पेपर। एसआईटी क्या करती है? कुछ नहीं। 2020 में फाइनल ग्रेड का पेपर हो जाता है, वही बाबू कुमार उस समय बेरोजगार संघ का नेतृत्व करता है। यहाँ 12 घंटे टंकी पर चढ़ता है, सामने वाली टंकी पर 12 घंटे टंकी पर, उसके बाद जेल में जाते हैं। और क्या होता है? एसआईटी की रिपोर्ट कहाँ और एसआईटी की जांच कहाँ पहुंची? फिर दोबारा लीक होते हैं, फिर उन एसआईटी की हर बार एसआईटी बनती है। अगर प्रदेश का युवा सीबीआई चाह रहा है तो मैं चाहता हूँ सीबीआई आए। और इस घटना के बाद एक प्रोफेसर ने
मुझे नहीं लगता पुलिस पर क्यों विश्वास नहीं करा उसने। मुझे जो फोन किया गया मीडिया में तोड़ मरोड़ कर चलाया जा रहा है। मुझे फोन किया कि मैं पुलिस थाने जा रही थी पर मैं रुक गई। मैंने चाहा, मुझे कहा गया कि आपको किया जाए। मैंने ये नहीं कहा कि आप पुलिस स्टेशन में चाहिए। वो खुद अगर उनका ये विवेक था, उसके बाद तोड़ मरोड़ कर अगर ये चलाया जा रहा तो क्यों? क्योंकि सिस्टम के प्रति विश्वास नहीं रहा, इसलिए उन्होंने यहाँ भेजा। और दूसरी बात, आप मेरा ध्यान ले लीजिए, पोस्ट डालने से पहले मार्टोरेजी को कॉल किया गया। आज भी स्क्रीन शॉट रखे हुए और पूरा आपको जितना चेक करना आप कर लीजिए। पोस्ट डालने से पहले मार्टोरेजी को कॉल किया गया तो बात अलग है कि मार्टोरेजी ने उस समय फोन नहीं उठाया और पोस्ट डालने के 10 से 12 मिनट बाद मार्टोरेजी का फोन वापस आया। आप चाहें तो दोनों फोनों की आप जितनी चेकिंग आप कर सकते हो। इस घटना के बाद क्या होता है, ह्यूमर्स बॉबी पार पर शिकंजा कसा जाएगा। मैं कहता हूँ कसे, ये बहुत अच्छा अवसर है, ये बहुत अच्छा अवसर है दिल्ली से सीबीआई को पहला दिलाने का। और बॉबी कुमार से शुरुआत की जाए, मैं कह रहा हूँ उत्तराखंड का ह्यूमर सीबीआई चाह रहा तो सीबीआई आनी चाहिए। क्योंकि सर बार बार हम ऐसी घटना नहीं देख सकते। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं मेरा 2014 में इंटर हुआ। मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि कोई बहुत 14 में इंटर हुआ। इन लोगों की पारदर्शी सिस्टम जो चलाते हैं हम लोगों ने 2-3 साल, मैं बता रहा हूँ, मैं मालदेव कल परसों बाढ़ में गया, मालदेव आज तक नहीं जा रखा घूमने। जब बाढ़ आई तो वहां गया मैं, FRI में अंदर नहीं जा रखा हूँ, मैं कुछ पानी नहीं जा रखा हूँ। ऐसा जब तक 2-3 साढ़े 3 साल तक जब तक तैयारी की ना, तब तक रूम से कोचिंग और कोचिंग से रूम कुछ नहीं। और जब हमें ये दिक्कत हुई और क्योंकि आतंकी हमारे आसपास का था, हमें पहले पता लगा क्या है। हमें पहले पता लगा कि किस जेसीबी चलाने वाले का सिलेक्शन उसने करवाया। हमें पहले पता लगा किस ट्रक चलाने वाले का सिलेक्शन उसने कराया। तब हम आगे आई, क्या तो उन्होंने और मैं चाहता हूँ आप सबकी भी रिस्पेक्ट है, इन सबकी भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत का नागरिक है और सबका सम्मान होना चाहिए। क्योंकि कल इन्हीं में से कोई डीएम है, कोई पीएम है, कोई सीएम है, ये बात जायज है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर सबसे पहला जो प्रश्न है तो ये है कि आयोग की विशेषता पर प्रश्न चिन्ह अगर खड़ा हुआ है तो मैं चाहता हूँ कि आप भी गाइड करें उस चीज को और आप अपने बोलिए इसके बाद। और क्योंकि आयोग की विशेषता पर अगर प्रश्न खड़ा हुआ है, आप कितनी भी घोर जांच कर रहे हैं, जिस बच्चे का नहीं होगा या मेरिट थोड़ा ऊपर नीचे हो गई, बच्चों के दिल में ये मलाल हमेशा रहेगा कि जांच सबसे नहीं हुई और तो ये जो सारी चीजें हैं, आप आज काम कर दीजिए। बच्चे घर चले जाइए, पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनको नहीं है कि भाई आप इस प्रकार से वो करें। ये अवसर मांग रहे बेचारे, ठीक है गलत हुआ तो एक बार दे दीजिए अवसर, क्या दिक्कत है। सीबीआई के लिए आप लोग भी प्रयास करें, हम लोग भी प्रयास करते हैं। माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में डालनी पड़े उस माध्यम से भी प्रयास करेंगे। दिल्ली जाकर अगर इनको प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक से मिलना पड़ेगा, हम मिलेंगे और साथ में तो प्रयास को सब करेंगे। दोनों तरफ से प्रयास होना चाहिए। हमारा मकसद ऐसा नहीं है कि वहां को बदला करके तमाम प्रकार के चाहिए, तो जो सच्चाई है सामने आनी चाहिए। हमने दुख झेला है, हम अगर यहाँ खड़े हैं उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि मैंने बोला ना कि 3-4 साल तक तैयारी की तो हमने कहीं कमरे से बाहर तक पैर नहीं रखा। 4 साल में सबसे ज्यादा त्योहार होते हैं, साल में एक बार घर जाते थे। शादियां छोड़ दी रिश्तेदारों की, घर वालों की तक शादियां छोड़ी, पर भाई हमें ठेस पहुंची है ना, इस प्रकार की चीजें हुई। तो ये प्रश्न है, मुझे लगता है कि इन्होंने कुछ नोट किया है, क्योंकि आप अगर बोलना चाहेंगे मुझे ले लिया उसके बाद, ठीक है। तो ऐसा नहीं, आप आइए, आपका सबका स्वागत है। बड़ा मतलब मानता हूँ सर, और पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी नेता ने आपको कुछ बोला है, इसका मतलब आप साफ होना चाहिए। हमारे बीच में ऐसे हैं जो छोटे सा भला चाह रहे हैं, गलत नेता को करें जिनके करोड़ों की अपनी संपत्ति में जा सकते। एक महिला जो आपको लीड दे रही है सर, उसके खिलाफ हमने एफआईआर कर दी, एक बड़ा प्रश्न है। दूसरी बात, कल मैं कहीं देख रहा था, उसको मुशाफा करने की भी बात चल रही थी, मुझे नॉट गुड अगेन आपका उनका कुछ चल रहा है। दूसरा, कई जगह से कैमरा हिडन है, ये बताया जा रहा है कि उसमें पन्नियां लगी हुई है और पेपर लगे हुए, उनमें जांच। एक बहुत बड़ी बात है जो आपने भी बोली कि आप हमें लीड दो और उस पर काम करेंगे। मुझे ये समझ नहीं आता, जब पिछली बार 22-23 में कंट्रोल हुआ था और बाकी और सब लोग थे तो हमेशा लीड देते हुए, तो व्हाट इज पुलिस डूइंग? ये बड़ा प्रश्न था। व्हाट इज एसआईटी डूइंग? व्हाई डू यू वांट लीड फ्रॉम अस? हम लोग स्कूल में, जो स्कूल में आप बात कर रहे हैं कि हमने वहाँ पे अधिकारी को निलंबित कर दिया, तमाम चीजें कर दी, और स्कूल के जो प्रबंधक है, जो परीक्षा कंट्रोलर है, उन पर क्यों नहीं कार्रवाई? दूसरा, ये चार्ज सब इसका भी कोई कारण हो सकता है वैसे, पर एक बड़ा प्रश्न है, एसओजी की हरिद्वार में घटित थी, पेपर लीक हरिद्वार में हुआ है, तमाम चीजें हरिद्वार में हुई है, तो ये पूरा बताओ कि देहरादून पुलिस के पास कैसे आता है, ये भी बड़ा प्रश्न है। दूसरा, अगर एक बच्ची यहाँ पे कल बोलती है, भाजपा कहती है कि हमारा भगवा झंडा है, भाजपा कहती है, तो बच्ची ने बोला कि अगर मैं संविधान के अंतर्गत मैं वो झंडे को भेज के मैं भारत का झंडा पकड़ना चाहूंगी, आज कहीं ना कहीं उस बच्चे को सुरक्षा की आवश्यकता है। तो हमारी बहन है और उसको तमाम तरीके से अलग अलग जो छुट हुई है वो करने की कोशिश हो सकता है सर, कहीं आपके पास एक एप्लीकेशन उसके खिलाफ एफआईआर के लिए भी आएगी। तो मैं चाहता हूँ उससे पहले उस बच्ची को प्रोटेक्शन दिया जाए और जो है फेक उसको गालियां देने अलग अलग कॉमेंट्स में उन पर कार्रवाई की जाए। ये हमारा बड़ा मुद्दा है। और अच्छा, दूसरा सीबीआई बड़ा मस्त है, नॉट सीबीआई, मतलब एसआईटी, अंकिता प्रकरण में भी एसआईटी वाला जो अभी कशिश प्रकरण हुआ, उसमें पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और सुप्रीम कोर्ट से अगर आज वो अपराधी बरी हुआ है तो उसका कारण ये है कि पुलिस अपना काम पूरा से नहीं कर पाई, तो वेपन डिड फाइंड आउट। तो उसके बाद आज वो जिसने
2 मिनट बस आपका और लूंगा। पहले तो मैं अपने सभी युवा भाई बहनों को धन्यवाद दूंगा। जिस तरह से मैंने भी पढ़ाई करी इलाहाबाद में और मैंने बहुत सारे आंदोलन चाहे वो तरह तरह में पार्टिसिपेट किया, जिस तरह का पीसफुल और संयमित मैंने देखा है कोई भी आंदोलन उत्तराखंड में, खासकर आप लोग के जो बैनर तले देखता हूँ, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि मैं भी रास्ते में डीएम साहब से बात कर रहा था कितना संयमित मैंने कहीं देखा यूथ वाले से जब पढ़ाई करते थे तो कहीं भी उसके नारेबाजी पकड़ाओ या उस तरह की चीजें लोग होती थी और कुछ लोग करते थे, तो मैं देखता था कि कितना संयमित आप लोग हैं और इस ग्रुप में भी 4-5 दिन से जो बैठे हैं और संयम है और जितना सुन रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। आपको आप लोग से संवाद है, इतना कंट्रोल है, जैसे कहा कहते हैं आप लोग चाहते हैं तो कहीं और जाकर यूथ को एड्रेस करना बहुत भारी काम होता है, खासकर किसी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी को। तो मैं आपको सही में धन्यवाद देता हूँ। एक तो बातें आपने कही है जो ठीक है, जो मैं बस थोड़ा सा रिवाइंड करूंगा, शायद कुछ लोग मुझे जानते हो, आप भी जानते हैं। जब पहली बार ये शिकायतें आई थी पेपर लीक की, 5-6 परीक्षाएं थी, खासकर ये स्नातक परीक्षा थी 2021 की बात है, तो पूरी कोशिश की गई और इसमें जहां तक चाहे वो उन परीक्षाओं के साथ साथ और भी जो परीक्षाएं पहले हुई थी, जो 2016 की बीपीडीओ वाली थी जो पेंडिंग थी और सालों से पेंडिंग थी, कुछ नहीं हुआ था, और फॉरेस्ट गार्ड वाली भी थी परीक्षा जो ऑनलाइन हुई थी, उसमें जितनी भी संगठन से जो भी आप लोग के माध्यम से बहुत सारे हमें साक्ष्य मिले थे। और तो मैं तो रहते रहते मुझे ध्यान है कि 74 लोग की अरेस्ट होती है, उसमें ऐसा नहीं कि कोई ऐसे लोग अरेस्ट किया था, हाकम सिंह वो भी अरेस्ट हुआ था फर्स्ट टाइम। और दूसरी बात है आयोग के चेयरमैन जो पहले पूर्व करे वो भी अरेस्ट हुए, परीक्षा नियंत्रक को भी अरेस्ट किया और जो शिक्षक उनको भी किया। ऐसा नहीं कि जहाँ संलिप्त आई तो उसको छोड़ा गया, शायद काफी सालों हो गया तो मंदिर से वॉट आउट हो जाता है और 2 साल बाद जमानत से सुप्रीम कोर्ट से छोड़े थे, भाई जमानत की प्रक्रिया अलग होती है। अब दूसरा जो सवाल आपको मैं कहना चाहूंगा, हमेशा आयोग है जो इंडिपेंडेंट होता है उसके ऊपर हमेशा नजर रहती है। लास्ट टाइम भी जब आयोग से पता चला था कि कहीं ना कहीं संलिप्तता किसी रूप में आई है तो सभी लोग जेल गए थे। इस बार भी आज भी अभी वर्तमान में अभी आप लोग यहाँ बैठे हैं, एसआईटी की पूरी टीम आयोग में है और एक जो अभी बात आई थी कि कुछ पेपर को ब्लैंक छोड़ने की बात थी जो अभी वीडियो में थी और बहुत संतरी केस थी। अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि इसको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करने का प्रयास हो सकता है। तो आज आयोग के जितने भी पेपर सभी के वो लिए जा रहे हैं, मतलब जो प्रोसेस है कितने लोगों ने कितने क्वेश्चन, मतलब वैसे जब नेगेटिव मार्किंग होती है तो 100% लोग अटेंड नहीं करते हैं, इतना ही करते हैं कि जिससे वो क्लियर कर जाए। ये भी देखा गया है कि ऐसे क्या सस्पेक्टेड लोग हैं जो 10-5 क्वेश्चन नहीं कर गया या 15 क्वेश्चन कर गया है, तो जो 15 क्वेश्चन करने वाला मैं भी स्टूडेंट हूं, मुझे पता है कि उसका नहीं सिलेक्शन है तो वो फिर रैंडमली मान के आता है कि चलो तुक्का लगा देते हैं, कुछ लगा देते हैं, लग रहा क्या पता हो जाए, कुछ छोड़ के पूरा नहीं आता। जितना क्वालिफाइंग है उससे ज्यादा ही करके लोग आते हैं, ये तो मुझे पता है। तो इसकी हम स्क्रूटनी करेंगे जो आरोप है और वो जेन्युइन आरोप है कि क्या कोई ऐसे लोग छोड़ के आ रहे हैं उसमें जो 10-15 क्वेश्चन नहीं करके आ रहे हैं, तो उनका वैसे भी नहीं होता, तो जल्दी फिल करके आ जाते हैं 50। तो ये भी स्क्रूटनी आज टीम गई है जिसको मैंने हाईलाइट किया कि जरूर इस एंगल को देखा जाए। सेकंड है, जैसा कि अभी एक इशू आया कि परीक्षा लीक हुई हरिद्वार में, परीक्षा का जो प्रश्न पत्र आया बाहर से आया, तो इन्वेस्टिगेशन यहाँ की हो रही है। पहले के जो 8 मुकदमे लिखे गए थे 2021 में, सारी परीक्षाओं के वो सारे देहरादून के रायपुर के थाने में रजिस्टर्ड है। गंगेश्वर का जो मुकदमा लिखा गया तो वो भी रायपुर में लिखा गया। उसके पीछे एक रहता है, जहां आयोग होता है, किसी भी चीज का आयोग के सरकारी कार्यालय होता है, तो जो उसको संचालित करता है, कोई भी घटनाक्रम प्रदेश से रिलेटेड होती है तो वो आयोग वहीं पर अपने संबंधित थाने में शिकायत देता है। वो शिकायत भी आई थी आयोग से, उसी शिकायत के आधार पर केस रजिस्टर्ड हुआ। ऐसा नहीं कि वो हमने वहां से कोई ट्रांसफर किया। पहले के भी 8 मुकदमे जो लिखे गए सारे जो है रायपुर थाने में लिखे गए, क्योंकि कमीशन का जो है कार्य क्षेत्र का जो थाना है वो वही है, तो वो वहीं पर शिकायत देते। इस बार भी वही भेजी गई। इसके पहले जो आपकी वो बात आई थी आकम सिंह वाले केस जिसका आप लोगों ने काफी वर्क किया था, वो भी थाना वो पटेल नगर लिखी गई थी, क्योंकि वो वहां का निवासी था, तो इसलिए वो आयोग की तरफ से डायरेक्ट नहीं रजिस्टर करेगी। तो जो चीज आयोग से आती है वो अपने कार्य क्षेत्र में आती है। तीसरा एकदम सही बात है कि अगर कोई आयोग या कोई भी संस्थान जिस पर हमारा विश्वास टिका होता है, जहाँ सारी प्रक्रिया एग्जाम की होती है, और अगर उसकी विश्वसनीयता खत्म होगी तो डेफिनेटली परीक्षा के रिजल्ट के बाद हमेशा निराशा होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गड़बड़ हुआ। तो इसी चीज के लिए सबसे पहला जो हमने फोकस रखा है जांच का, वो आयोग से ही स्टार्ट किया है। साथ पूरी टीम आयोग की आयोग में, इसके बाद 1 जनपदों में जैसा बताया कि रिटायर्ड महोदय के दशा में देख रेख में जिलों में टीम जाएगी, सभी के क्वेरीज को लिया जाएगा। कुछ बातें आई थी कि कैमरे को हिडन किया गया। जहां तक मुझे पता चला कि जो स्कूलों में कैमरे लगे होते हैं उनको कहा गया था कि वो कोई वर्क नहीं करेंगे, आयोग के जो कैमरे लगते हैं वो लगाए जाएंगे। अभी ऐसा मुझे पता, मैं आयोग के कैमरे नहीं लगे तो सर मैंने कहा कि जो इस तरह की क्वेरीज है, इसीलिए डेफिनेटली जब आपको हर डेट दी जाएगी, जैसे यहाँ भी एक डेट दी जाएगी, समय दिया जाएगा 4 से 5 घंटे, उसमें आप अपनी क्वेरीज रिटर्न में वर्बली नोट कराएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में दिया जाएगा और ये देखा भी जाएगा परीक्षण करके कि क्या इसके पीछे कोई मंशा गलत थी। ये तो परीक्षण, क्योंकि माननीय रिटायर्ड हाईकोर्ट के जस्टिस साहब ने वास्ट एक्सपीरियंस है, उनकी निगरानी से तो कोई बच नहीं सकता, न पुलिस बच सकती है, न कोई ऐसा अपराधी बच सकता है, न कोई कंडक्ट गलत करने वाला बच सकता है। और मुझे लगता है कि वो सुझाव भी आने वाले समय में जब आयोग की निष्कर्ष आएंगे तो फाइंडिंग में सुझाव भी आएंगे कि कहां कहां लैप्सेस होने की संभावना होती है और उसको कैसे ठीक किया जाए। तो ये एक करने की बात है। बाकी मैं इसको बहुत ज्यादा नहीं करूंगा आप लोग से, क्योंकि बस इतना अप्रिशिएट करूंगा जो क्वेरीज है कृपया करके रिटर्न में या वर्बली जब आयोग बैठता है, यहाँ पर मेंबर बैठते हैं तो आप अध्यक्ष बैठते हैं तो आप जरूर उनको कराएं। और इस शांतिप्रिय धरना जो आप लोग कर रहे हैं, मैं इसके लिए सही कर हमारी पुलिस सेक्रेटरी मैं कहता हूँ कि पुलिस क्यों लगाता हूँ, जब आपने ऑब्जर्व कर लिया है कि शांति से बैठे हैं और इतना विश्वास मुझे इतने सालों से हमारा इंटरेक्शन है, मतलब कि मुझे पता है कि ऐसी चीज नहीं होगी। खासकर जितने भी युवा यहाँ पर आए, क्योंकि हम लोग भी काम करते हैं, हमें पता है कि सारे लोग कोचिंग करते हैं, कोचिंग के बाद यहाँ पर आते हैं, तो ये भी हमें पता है कि कोई वो लोग नहीं है कि जो पढ़ते नहीं और यहाँ खाली बैठे हैं। ये सारी जानकारी हमें, और इसीलिए संयम आपकी तरफ से, और इसीलिए आपको कहीं भी एक बार डीएम साहब से बात हो रही थी, मैंने सर एकदम शांति से बैठे। पहली बार ऐसा होता है कि इतनी शांति से मैंने किसी को करने पर लंबे समय तक बैठे देखा हो, तो मैं आपका शुक्रिया करूंगा। और बाकी आप लोग से जो बातें आई है सर, जो युवा सीबीआई मांग रहे तो सरकार सरकार से करेंगे, ठीक है, पूरा काम है, ठीक है, सरकार से बात करेंगे, हम लोगों से बात करेंगे। अभी एसआईटी के जो जज है उसमें काम करेंगे। तो मैं कुछ छोटे से बताना चाहूंगा कि जो एसआईटी के जस्टिस वर्मा जो है तो पंचायत राज में कुछ पहले पदाधिकारी रह चुके हैं सरकार में, ठीक है, नंबर 1 बात। दूसरी बात है जो उनका अपना भाई है रामपाल, वो बीजेपी का पद
मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिकॉर्डेड कागज है मेरे पास। और इसके अलावा जो इसका सगा भतीजा वर्तमान समय में जिला पंचायत अध्यक्ष हरिद्वार है। तो ये पॉलिटिकल कनेक्शन है, इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता, पॉलिटिकल कनेक्शन है। क्यों सचिन वर्मा जी को लाया गया, इसलिए हम सीधे मांग रहे हैं। और दूसरी बात सर ये है कि मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये मेरे हाथ में जो कागज है वो 20 पेज है, और ये 20 पेज FIR है, वो FIR है। और ये FIR जिला इकाई लखनऊ पूर्व कमिश्नरेट लखनऊ की है, थाना साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन लखनऊ। ये 2019 की FIR है, और इसमें तकरीबन 20 पेज है। तो तकरीबन इसमें जो जिन पर FIR हुई है वो 13 लोगों पर FIR हुई है। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आप लोग कह रहे हैं कि एक सेंटर में पेपर मारा या वहां से ये हुआ, ये सॉल्व नहीं कर पाया, तमाम प्रकार की चीजें चल रही। हाकिम सिंह सक्रिय था नहीं था वो भी जांचू, उसके कितने लोग सक्रिय थे नहीं थे वो भी जांचू। इसके अलावा जिसने वो पेपर बाहर किया उनका क्या कनेक्शन था, क्या वो था, कितने लोगों तक भेजा, क्योंकि ये हम भी जानते हैं अगर पूरा पेपर किसी एक व्यक्ति को भेजा जाए तो 2 घंटे तो वही सॉल्व करने में लगा देगा, तो अंदर मांग रहा हो कि खाक सॉल्व करेगा, एक बात है। इसलिए हो सकता है कि टुकड़े में, लेकिन 2-3 पेज करके किसी को भेज दे। और ये जो 20 पेज की FIR है, मैं अभी आपके आगे में पूछा था, SIT में भी दूंगा, आपको विषय अगर करते हो तो चलो तो मैं दूंगा। ये सारे लोग जब मंत्री में ये जेल गए 2019 में, उनकी जमानत हुई तो ये देहरादून आकर सेटल हो गए, वो हमारे पास पुख्ता जानकारी है। और उसके बाद ये देहरादून में रहकर उत्तराखंड की भर्तियों में काम कर रहे हैं मुक्त करने का। और मैं आपको दूंगा एक नाम, कौन है, एड्रेस भी दूंगा। और जब ये मामला थोड़ा कर जैसे गिरफ्तारियां बदला हुई, इनमें से कुछ लोग 20 दिन से फरार है, 10 दिन से फरार है। तो सभी कौन बड़ा रहते हैं, मैं नहीं चाहता कि आज हम इसको आंदोलन को किसी उस पर उठा लें, घर चलो जाए और कल कोई दूसरा पेपर फिर लीक हो जाए, कितनी बार लीक करेंगे। हम तो चाहते हैं कि एक बार ऐसी धरपकड़ हो, एक बार सीधे अगर आई जाए तो मजा आए। पेपर की रामबाड़ी कुछ बोलेंगे, क्योंकि जो पेपर मैंने एक जिक्र किया था दूसरे दिन राजनीति शुरू हुआ, तो पेपर 11:30 बजे नहीं, पेपर 10 बजे भी बाहर था, रामबाड़ी के पेपर बहुत तरीके से जांच करने की जरूरत है। तो ऐसा नहीं है कि मेरा बेटा है आपका बेटा नहीं था, पूरे उत्तराखंड का परिवार, पूरे उत्तराखंड के युवाओं का भविष्य है। और तो और हम तो चलो हमारी एज पार हो जाएगी, अन्य धर्म के थोड़ा जिंदगी में, और जो आने वाले बच्चे हैं तो कभी उम्मीद लगाए बैठे, उनका क्या होगा जब तक खतरा नहीं चाहिए। तो राम भाई आपको थोड़ा इस बात को डिस्कस करिए। और जो कैमरों का है ना, कैमरों का ये मुझे लगता है कि मैंने पोल डाली थी विकासनगर के स्कूल के प्रधानाचार्य से में लिखवा लिया था कि भाई आयोग अपने लगा था, इसलिए हमने अपनी कन्या लगा दी। और जब मैंने आयोग के अंदर पता किया या जो लोग इसके टेंडर करते हैं इस प्रकार, उनका कहना कि आयोग कैमरा जरूर लगाता है, और एक मेन गेट पर लगाता है और एक वहां पर लगाता है जहां पर पत्नियां खुलती है। अरे नकल तो कमरों में होती है भाई, एक सेंटर से कम से कम 20 कैमरे होते हैं, 450 सेंटर थे, बताओ कितने कैमरे लगेंगे। इसलिए आयोग ने कोई कैमरे नहीं लगाए थे, और जो कैमरे लगे थे उनको पन्नियां चढ़ाई गई, कहीं पे कागज चढ़ाई गई। बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत सारा बड़ा प्रश्न है। तो राम भाई